अब हम आ रहे हैं पार्ट 13 पे। पार्ट 13 में अभी तक हमने सेलिंग प्राइस निकालना सीखा, अब हम कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूले को कर रहे हैं। तो सीपी अपने पास होता है, वो होता है एसपी, और सीपी होता है एसपी इंटू 100 और बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। और जब ये तो केस था प्रॉफिट परसेंट का, जब लॉस परसेंटेज होगा तो सीपी ही क्या बन जाएगा, और लिख सकते हैं या इसी के इक्वल भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं लिख रहा हूँ सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम बनाते हैं इजीली। देखो अपने पास क्वेश्चन क्या था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है a shopkeeper sells a bag for rupees 1800, ठीक है, at a profit of 20%। फाइंड सीपी आपको निकालनी है। ठीक है, आपको सीपी निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, लगाएंगे। सीपी आपको निकालना है और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, प्रॉफिट, तो फॉर्मूला फर्स्ट वाला लग जाएगा। तो सीपी इक्वल टू होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो एसपी कितना चल रहा है, 1800 इंटू 100, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने का चल रहा है, 20 का। तो ये बना 1800 इंटू 100 अपॉन 120। कैंसिल आउट करेंगे, 12 बन जा 12, 12 5 जा 60। तो आपकी जो सीपी रही होगी कितने की रही होगी, 1500 की रही होगी। इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। तो सीपी अपने पास कितने की रही, 1500 की रही। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है अ बाईसाइकिल इज सोल्ड फॉर रुपीज 11,500 एट अ प्रॉफिट of 15%, at a profit of 15%, find CP। ठीक है, तो आपको तो क्या करना है, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, सीपी आपको निकालना है। हमको क्या करना है, सोल्ड मतलब होता है सेलिंग प्राइस, 11,500 हो गया, इंटू 100 कर लेंगे। और इस बार आपकी जो प्रॉफिट हो रहा है 15% का, तो हम करेंगे 100 प्लस 15 कितना हो गया, 115। सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएंगे और कितना आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस 10,000। देख लो भाई, अगर आप इजीली एक पॉइंट में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपकी जो सीपी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। ठीक है, हमने इसी के बिहाफ पे हमने लॉस का भी फॉर्मूला पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन उसी के बिहाफ पे हम पूछ लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन है आपका अ वॉच इज सोल्ड फॉर रुपीज 2,250 at a loss of 10%, फाइंड सीपी आपको निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था लॉस के केस में, सीपी आपको निकालनी होती थी, एसपी इंटू 100 लेता है। तो अपने पास अगर लॉस परसेंटेज हो रहा है तो हम सीधे सीधे लॉस परसेंटेज यहाँ पर लिख देते हैं, 2250 इंटू 100
और ये आ गया 100 माइनस 10, तो 2250 इंटू 100 90। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको टेबलें सब याद हैं। तो कितने 9 जा 225 होता है, 25 9 जा तो 2500, ये आपकी निकल के आ गई CP। तो वो फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ते रहना है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो उससे आपको बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा, बिना फार्मूले के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है अ बाईसाइकिल, ठीक है, इज सोल्ड, ठीक है, इज सोल्ड फॉर ₹17,000 at a loss of 15%. फाइंड CP, फाइंड आपको CP आपको करना है, ठीक है, फाइंड आपको CP करना है। तो आपको निकालनी है भैया CP। सिंपल सा था भैया, एक बालक था, आयुष नाम का एक बालक था, बहुत बढ़िया साइकिलिस्ट था, साइकिल चलाता था, ठीक है। तो ये थे आयुष भाई, इनके एक मित्र हैं बहुत बढ़िया, उनका नाम है ऋषभ। तो इन्होंने ऋषभ को देखा, ऋषभ ने इनकी साइकिल देखा, काफ़ी दीवाने हो गए, इसके फ़ैन हो गए वो, ठीक है। अब ये जो साइकिल है, इसने कहा यार एक काम करो, ऋषभ भाई ने कहा यार मुझे भेज दो साइकिल को, ठीक है। तो आयुष ने एक काम किया, आयुष ने ऋषभ को जो साइकिल है कितने की सेल कर दी है, 17,000 की सेल कर दी। आयुष ने ऋषभ को जो साइकिल है 17,000 की सेल कर दी, और ये अपना परम मित्र था, और लॉस भी सहन कर लिया, कितने का, 15%। कितने परसेंट का लॉस बियर किया, 15%, ठीक है, 15% का लॉस इन्होंने बियर किया। तो अब ये क्वेश्चन ये आता है कि आयुष ने जो सब ये साइकिल खरीदी थी, कितने की खरीदी थी, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। सिंपल सा फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 17,100, और लॉस लिया है कितने का, 15% का, तो 100 माइनस 15 कितना होता है, 85। देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करके डायरेक्ट चीज़ें लिख ले रहा हूँ। तो 17 1 जा 17, 5 जा हो गया, और ये हो गया 20। तो कितने की साइकिल परचेज की थी आयुष ने, आयुष ने की थी, आयुष के लिए जो CP थी वो कितनी थी, 20,000 थी, ठीक है। कितने की CP थी, 20,000 की CP थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। और ऋषभ को कितने की मिली है साइकिल, 17,000 की मिली। ऋषभ के लिए सेलिंग प्राइस नहीं होगा, ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा ऋषभ के लिए। आयुष के लिए सेलिंग प्राइस कितने की बेची, 17,000 की। आयुष ने लॉस कितने का सहन किया, 15% का लॉस बियर किया है, ठीक है। और आयुष ने कितने की परचेज की थी, इसको 20,000 की दी थी, ठीक है। कुछ पॉइंट में होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का जो सेलिंग प्राइस है, रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस कितने का है, 46,000, और उसमें लॉस हो रहा है 8% का। आपको निकालना है उसका CP, ठीक है। तो होमवर्क करके इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझते हुए चल रहे हो। देखो अब हम आ रहे हैं पार्ट 13 पे। जो पार्ट 13 अपने पास है, पार्ट 13 में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट परसेंट निकालने का। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से आप लॉस परसेंट भी निकालेंगे। लॉस भी किस पे होगा, हमेशा CP पे होगा, अपॉन लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो अब हम इन दो फॉर्मूलों को उम्मीद करूंगा कि आप याद कर लेंगे और हम इजीली इनको निकालेंगे, ठीक है। तो इजीली हम निकालेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास है
कि भैया किसी भी चीज़ का जो सीपी है वो है 800 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 960, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। अब मैं अगर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ तो पता है कि कोई चीज़ आपने 800 की परचेज़ की है और 960 की बेच दी है, तो इतना तो आपको आइडिया होगा कि 800 की खरीद के 960 का आप सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 960 माइनस 800। ये बच्चों वाला एक फॉर्मूला भी होता है, SP माइनस CP, उम्मीद करूँगा ये आपको याद होगा। तो कितने का हो रहा है प्रॉफिट, 160 का प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा था प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट अब कैंसिल, वो आपको बताना नहीं चाह रहा था कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको आइडिया लगाना आना चाहिए। तो अब भैया ठीक है, आपको हो गया क्या, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP लिख लेते हैं इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट 160 का, CP है 800 इंटू 100 आप कर लेंगे, 16 5 हो गया और 5 से 20 कर लिया। तो आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 20% का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको 20% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास क्या है, अगर आपकी CP कितनी है, 2400 की है, आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितने की है, 3000 की है। फिर से ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है आपको निकालना है, ठीक है। आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कोई चीज़ आपने परचेज़ की थी 2400 की और आपने सेल कर दी कितने की, 3000 की। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया, प्रॉफिट ही तो हो रहा है। कितने का हो रहा है, 600 रुपये का, 600 रुपीज़ का। हम बार बार फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें कैलकुलेशन करना, ये सब चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। ये नहीं कि अब तुम माइंड में लगा रहे हो, यहाँ पर 3000 लिख रहे हो, फिर 2400 कर रहे हो, तो हो गया फिर तो एग्ज़ाम, फिर तो हो गया। तो मेन होता है टाइम का गेम, ठीक है। टाइम आपको कम से कम लगाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला था भैया प्रॉफिट परसेंट का, और देखो एक चीज़ बता दें, प्रॉफिट परसेंट को ही हम गेन परसेंट भी बोलेंगे। ये नहीं कि कहीं पर गेन परसेंट आ गया और आप समझ नहीं पाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रॉफिट परसेंट बोले या गेन परसेंट बोले, बात एक ही है। तो 600 हो गया आपका, और 2400 है इंटू 100 है, और सॉल्व कर लेंगे ये 4 बार। तो 25% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, ठीक है। तो 25% का आपको हो गया प्रॉफिट परसेंट हो गया, ठीक है। 25% का प्रॉफिट हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको होमवर्क लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी आपको बनाते रहने चाहिए, ठीक है। तो होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी CP है कितनी है, 15500, कितनी है, 15500 है CP, और SP है आपकी 18290। तो आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको बताना है, ठीक है। और ये मैं उम्मीद करूँगा कि ये आप जो होमवर्क हैं इनका जो आप सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, ठीक है। देखो भाई, अब हमारे पास था, अभी हमने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या था, मेरे साथ साथ बोलेंगे। लॉस परसेंट इक्वल टू होता है आपका लॉस अपॉन CP इंटू 100। क्लियर है, तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन है भाई, जो आपकी CP है 5000 की, ठीक है, और SP है आपकी 4500 की। आपको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है निकाल के बताना है, ठीक है।
तो सिंपल सा सीधा साधा सा तरीका है। तो भैया कोई चीज़ 5000 की आपने खरीदी और 4500 की आपने बेच दी, तो आपको लॉस ही तो हो रहा है। लॉस कितने का देखने को मिल रहा है आपको? 500 का। क्लियर है? और लॉस परसेंट आप निकालेंगे, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। कैंसिल आउट करेंगे, 10 टाइम कट जाएगा, 10% है इसका लॉस हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत स्मूथ होनी चाहिए, बहुत फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो भैया आपके संग दिक्कत हो सकती है। तो बहुत फास्ट करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास क्या है? क्वेश्चन है आपकी जो CP है। ठीक है, क्वेश्चन है आपकी जो CP है वो कितनी है? 12,000 है। ठीक है, और SP आपकी कितनी है? 10,800। मैं उम्मीद करूंगा कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है आप पॉज करके पहले उनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लॉस परसेंट हो रहा है या प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कोई भी चीज़, मान लो हमारे पास फिर से एक रुद्राक्ष भाई हैं, रुद्राक्ष स्पेलिस्ट हैं अपनी साइकिल। ठीक है, तो उन्होंने साइकिल को परचेज़ किया कितने का? 12,000 का। तो ये थे रुद्राक्ष भाई। ठीक है, फिर से ऋषभ भाई को एक और साइकिल खरीदनी है। ठीक है, ऋषभ भाई को फिर से साइकिल खरीदनी है, तो इसमें क्या करेंगे? ऋषभ भाई इसमें क्या करेंगे? फिर से साइकिल को परचेज करना चाहते हैं। रुद्राक्ष ने जो साइकिल परचेज की थी इतने की थी, और इन्होंने ऋषभ को सेल कितने की कर दी? इतने की कर दी। तो इनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? क्योंकि ये जो रुद्राक्ष के जो मित्र हैं वो ऋषभ भी हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, दो टांगे बढ़िया से, तो भाई सही है। तो इनको जो लॉस देखने को मिल रहा है, वो जो लॉस हुआ है 1200 माइनस 10,800 कितने का हो गया? 1200 का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज हम निकाल लेंगे, तो ये होता है लॉस अपॉन CP 100। कैंसिल आउट करेंगे और ये आ जाएगा 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, 10% का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चनों को होमवर्क में लिखते हैं। एक आपका है, अगर आपका जो CP है, CP कितने का चल रहा है? 2500 का चल रहा है, और SP कितने का चल रहा है? 22,500। तो आपको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है, ये आपको निकालना है। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन और दे देते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन में जो CP है, CP को हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। वो ले लेंगे कितना? 80,000। CP कितनी हो जाएगी? 80,000, और सेलिंग प्राइस हो जाएगी 68,000। ठीक है, अब आपको इसमें भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, होमवर्क को बिल्कुल होमवर्क की तरीके से करना है, तो उससे आपको बेनिफिट बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा।